बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 4.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन नंबर 4.7 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट है 1/√7। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इसका 1/√7। जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है इसका? √7। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि जब हम इसको आपस में काटेंगे तो 1 आएगा, दोबारा हमारे पास वही आंसर आता है। ठीक हो गया। अब देखें, हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और √7 को मल्टीप्लाई करेंगे √7 के साथ। जब 1 मल्टीप्लाई होता है 7 के साथ तो √7 ही इसका आंसर आएगा, लेकिन जब √7 और √7 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर की जो वैल्यू है वो है 1/2। अंडर की क्या वैल्यू है? 1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √7/7 की पावर 2 और अंडर की वैल्यू हम लिखेंगे 1/2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो है √7/7। यही इसका हमारे पास आंसर आता है। आगे इसका जो सेकंड पार्ट है 3/45। तो हम इसको उसी तरह से लिखेंगे सोल्यूशन 3/45। डिनोमिनेटर क्या है? √45। तो क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड भी करेंगे। ठीक हो गया। अब देखें, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ तो हमारे पास आएगा 3/45। और अब देखें 45 को 45 अंडर के साथ किया तो हमारे पास उसी तरह क्या आता है? 45 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 45 का स्क्वायर खोलेंगे। इसका देखें हमारे पास क्या खुलता है, एलसीएम ले लें आप, आपको पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। तो इसका हम करते हैं तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको करते हैं 3 के साथ। 3 के साथ करेंगे 3 15 ज़ार 45। फिर हम 3 के साथ करेंगे तो 3 5 ज़ार 15 और फिर हमारे पास लास्ट में 5 आता है। अब क्या आ रहा है हमारे पास? इसका हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या आता है? √45 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम स्क्वायर को यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से काट लें तो हम काट सकते हैं, वरना आप पिछला प्रोसेस भी कर सकते हैं। अब ठीक है, यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √3 का स्क्वायर है और .5 है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 √3 का स्क्वायर और √5 को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब 2 को हम इसके साथ काट देंगे अंडर के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 45। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 √5/45। तो ये हमारे पास ऊपर क्या आएगा? 3 3 ज़ार 9 √5/45। अब देखें, अगर हम 9 1 ज़ार 9 और 9 5 ज़ार 45, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा √5/5। ठीक है, अब इसका हम आगे थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 1/√2-1। वही डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी। लेकिन यहाँ पर अगर डबल हमारे पास अब रकम आ गई है ना, यहाँ पर माइनस होगा तो नेक्स्ट में जाके हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2 + 1 और नीचे वाला जब इसके साथ होगा तो यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा प्लस माइनस माइनस 1 1 1 ज़ार 1 होता है। अब देखें √2 + 1 स्क्वायर अंडर से कैंसिल तो 2 - 1। ठीक है, माइनस कैसे आए हैं? ये प्लस और ये जब ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो ये प्लस और माइनस भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो प्लस माइनस माइनस। अब 2 में से 1 गया 1, यही इसका आंसर है। आगे इसका पार्ट नंबर 4 है 5/2 + √5। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर हम उसी तरह से उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो सामने क्या आएगा? पिछली वैल्यू में माइनस था तो हमारे पास हमने आगे
प्लस लिखा था, लेकिन इस वैल्यू में हमारे पास प्लस है, तो हम आगे जब जाएंगे तो हम माइनस डालेंगे, ठीक है। 2 माइनस √5। अब ये आमने सामने वाली वैल्यूज़ आपस में, 2 माइनस √5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये 5 जो है वो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही 5 जो है वो 5 के साथ भी, जब 5 2 के साथ होगा तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, दरमियान में माइनस, और 5 जब √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 √5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर होगा 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर मतलब ये a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो यह आएगा a का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आएगा 10 माइनस 5 √5 बाई 4 माइनस 5, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10 है, तो 10 माइनस 5 √5 है, 4 में से 5 गए तो -1, लेकिन इस -1 को हम ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। प्लस करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -10 + 5 √5 और नीचे +1 बच जाएगा, ठीक है। और यही इसका आंसर है। आगे हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/5 - 2 + 1/√5 + 2। अब देखें यहाँ पर उन्होंने हमें दो वैल्यूज़ दे दी हैं। पहले इन्होंने हमें क्या किया था कि एक वैल्यू दी थी, अब इन्होंने हमें डबल वैल्यू दे दी, और दरम्यान में साइन क्या है, प्लस। तो हमने पीछे भी ये क्वेश्चन किए थे कि जहाँ पर प्लस आते तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा √5 - 2 और √5 + 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √5 - 2 इसका एलसीएम आएगा और √5 + 2। अब हम क्या करते थे, ये जो पूरी वैल्यू होती थी इसको हम उठा के यहाँ पे लिख देते थे, और जो हमने एलसीएम लिया हुआ है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, √5 + 2, दरम्यान में ये वाला प्लस, फिर ये वाली वैल्यूज़ उठा के लिख देंगे, ठीक है। डायरेक्ट इसलिए नहीं किया कि आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है, वरना डायरेक्ट करें तो बहुत आसान हो जाएगा। -2 और √5 + 2। अब देखें ये माइनस वाली वैल्यूज़ ये वैल्यूज़ से कट गई, ये प्लस वाली वैल्यूज़ प्लस वैल्यूज़ से कट गई, तो हमारे पास पीछे क्या बचा, एक हमारे पास प्लस वाली वैल्यू रह गई √5 + 2, और दूसरी हमारे पास रह गई प्लस √5 - 2 वाली वैल्यू हमारे पास रह गई, और नीचे हमारे पास a² - b² आ जाएगा, मीन्स कि √5 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। सॉरी कैमरा नहीं लगा। अब देख लें, अब उसके बाद देखें कि इसको हम खोलेंगे √5 + 2, ये प्लस अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +5 + -2, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 2 2 ज़ा 4, ठीक हो गया। अब देखें आगे यहाँ पर +2 और -2 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, मतलब 2 में से 2 गए तो 0 आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर बचते हैं √5 और √5, तो ये जब दोनों प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 2√5, और 5 में से 4 गए 1, तो यही हमारा इसका आंसर है। और नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।